सम्मान में किसे अब गुरु को जब भगवान तमो महा प्रियम तुमका आयन गोपी, और जब गोपियों ने देखा कि जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे प्राण प्रिय कहकर बुला रहा है, तो गोपियों को अभिमान आ गया, कृष्ण मेरे अधीन है। तो 5 स्थान अभिमान के हैं, इसी अभिमान बस दक्ष शिव का अपमान कर बैठा। शिव माने होता कल्याण, और उस कल्याण करता शिव का अपमान कर बैठा। उसी की परिणति में दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया, शिव को नहीं बुलाया, सती बिना बुलाए पहुंची। अनाहुता यज्ञ सदस्यधीश्वरी। यह एक बात ध्यान देने की है, मायके में कभी भी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी में कभी कितना भी विवाद हो जाए, लेकिन मायके में नहीं बताना चाहिए। मायके में आपको भाई, पिता, माँ प्यार ना करें तो कभी ससुराल में नहीं बताना चाहिए। अगर आपने बता दिया कि मेरे पिता ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे गोद में नहीं उठाया, भाई ने हमें नहीं चाहा, तो यह निश्चित है कि फिर ससुराल वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर ये पता लग जाए कि लड़की को मायके में प्यार नहीं मिला, तो ये निश्चित है कि ससुराल वाले फिर उस लड़की की इज्जत नहीं करेंगे। शादी के बाद एक बात और ध्यान देने की है, स्त्री का सर्वस्व पति है। अगर आपने पति का कहना न माना तो फिर निश्चित आपकी गति सती जैसी होगी, क्योंकि सती के पिता में है। वर्तमान में जहाँ सती खड़ी है, सती के पिता भी है और सती का पति भी है, लेकिन जब सती ने पति की बात नहीं मानी तो न पति ने सती को बचाया और न ही पिता ने अपनी पुत्री सती को बताया। अर्थात पति के अनादर करने वाली स्त्री का विनाश निश्चित है। अवश्य हम है, केवल 2 पर्व ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कभी मत जाओ, केवल एक बार रक्षाबंधन, भैया दूज के भी मत जाइए। को तुम्हें आप के जा रहे हैं क्या? सती जी शिक्षा दे रही का आदेश, पति और होते हुए भी समाज कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हालांकि आज तो ज्यादा बोलना है, तो माताओं को पुरुष की छत्र ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, जो छुपाने की है ये प्रदर्शन ऐसा धन। आप ध्यान देकर सुनना, पतिया किसी के सामने गिनना शुरू किया तो जब रुपए गिनेंगे तब वो तुरंत गए। दूसरा एक आपके पास धन है माला। हमने तो देखा है आचार्य ने गद्दी पे बैठने का टाइम निकाला, दिया, लेकिन पंडित जी माला है चीज नहीं, माला कुछ चीज है। व्यक्ति की दृष्टि माला पर पड़ेगी, देखने उस आपके की लड़की का विषय नहीं है, छुका विषय है। अगर प्रदर्शन आपको पढ़ना जरूरी, क्योंकि पढ़ी लिखी जब थे घर की पढ़िए आप। अगर नहीं पढ़ती तो विदेराज जनक जी के यहाँ गाड़ी जैसी महिला कहाँ से आपको बता दूं। अगर 3 मिनट ज्यादा बिल्कुल ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, किसी भी बच्चे की बात 3 मिनट से ज्यादा हो रही है, 2-3 मिनट पर बात हो रही है, अच्छी हो ही नहीं सकती है, उस रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं कोई निश्चित है, इसमें कोई लड़की हुई का इतिहास पढ़ा होगा, तो दुमा जी का इतिहास पढ़ा होगा, जिनसे लोग शास्त्रार्थ विद्युत विद्वान नहीं जीता तो करे मूर्ख खुश। तो ऐसा नहीं हमारे यहाँ लड़के पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितना पढ़ना चाहती हूँ उतने से पढ़ता हूँ, और आप मैं पूरे बड़ी धनोपार्जन करता हूँ, वो केवल बच्चों की पहनता। तो हम आप सभी से कहते हैं आपके बच्चे बन कर गई, बच्चे अगर अच्छे बन जाए, अच्छे कब बनेंगे जब तुम्हारे नाम से पहचानना, तुम्हारे नाम से बच्चे की पहचान अच्छा है। आप लोग ये कहें फला लड़की का है, वो लड़का और लड़की अच्छा है, तो तभी हो सकता है में नहीं। शासन देश को महान बनाता है। अच्छा पहनिए, अच्छा बोलिए, ये देश का करिए। आप हैं बगैर नारी के कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कल संकेत किया था, बगैर अगर माँ भी कुछ करना चाहे नारी के कुछ नहीं कर। हमारे शास्त्र इसीलिए कहते नारी पूजनती, जिस घर में, जिस गांव में, जिस गली में की है कि नारी यज्ञ नार्यस्त पूजन करते नहीं, नारी औरतें नहीं चली जाए, औरतें पति नहीं, उनका पूजन। और आप शक्ति को उठाकर आप इस भारत देश में नारी की पूजा हुई है, कब भी पूजा है। आपके सामने व्यासपीठ पर ये पौधा रखा किसका है? क्या है? ये तो है
जल चढ़ाया है, इसको हमने मां का दर्जा दिया है, गाय को दर्जा दिया है, तो मैंने दर्जा दिया है। इन सारी बातों को छोड़िए, हमने मां का दर्जा दिया है। मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर तिरंगा और एक आवाज लगाई भारत, माने हमने इस मिट्टी को भी माता की लोग जय बोलते हो, माता की जय बोलते हो। एक बहुत अच्छी मैं बात आपको बताऊं, एक बार हमारे भारत माता हरिद्वार मंदिर के अमेरिका की सारी भूमि गोपाल खड़ा, उसने कहा महाराज जी अगर सारी भूमि गोपाल अमेरिका में क्यों नहीं आए, अगर भूमि गोपाल तो भगवान ने ठेका क्या भारत में ही ले, उस जापान में क्यों नहीं आए। अमेरिका वाले ने कम से कम 20 बार पूछा और एकदम वो बोला तू अपनी कह के रह गए, मैं तुझसे पूछ रहा हूं क्या भारत में ही आने का ठेका रखा है? नहीं, चीन जापान में गए, फिर आज तक आया क्यों नहीं, फिर केवल भारत में ही क्यों आया? महाराज जी ने जितनी माटी उन ओर से देखा, मेरा भगवान भंग आया, तो इन माताओं में हमें कोई कौशल नहीं है, और जब तक इस देश नहीं होगी तब तक मेरा राम के खेल नहीं रहा है। अरे इन महिलाओं में हमें देवता और द्रौपदी की तरह भगवान को बुलाने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बताते हो कैसे आ जाए। हमारे देश की वो नारियां हैं जिन्होंने अच्छा बना के गोद में खिलाया है, यत्र नारीस्तु पूजयन्त्या जागृत, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कब को पहचाने, नारी से पैदा हुआ समान, नारी ने ही बैला को जन्म दिया है, मगर वो नारी नरकी खान पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान, लेकिन नारियों देवियों की औरतों की बने संस्कृत का निर्माण करें, अगर नहीं की तो जब सती भगवती जगदम्बा जी इन्हें अपने पतियों पर संदेह हुआ ये नहीं बची, तो आप तो साधारण महिला हैं, फिर क्या हो? सती जी ने आत्मदाह किया, आगा जन्म जन्म कई कारण हम तन पाई जब क्षेत्र में मित्र सुरात, दूसरे जन्म में सती पार्वती जी के रूप में जन्मी प्राप्त किया है। शिव और पावा तब जल खटवदन कुमार तब जी मारा, तो ये तो स्वयं मन की जो आए हैं, दो दिया इनका वर्णन किया हमने, तो बताया था दो पुत्र भी जाए सुनीत सुरत, उत्तान बाद में दो पत्नियां भी सुनीति और सुरुचि से प्रथम पुत्र हुआ, इसका नाम भागवत में करके देखना। उत्तान बाद के दो विवाह क्यों हुए इसकी कोई कथा नहीं है, ही श्लोक में एक ही जाए उत्तान पाद सह सुनीत सुरुचि, दो पत्नियां थी, प्रथम का नाम था सुनीत, दूसरी का नाम था सुरुचि। अच्छा एक स्वाभाविक गुण है कि जब कोई पुरुष दो विवाह करता है तो विशेष स्नेह विशेष प्रेम होता है। तो सुनीत के बाद जब सुरुचि और सुरुच पर दोनों के एक पुत्र हुआ, ध्रुव सुरुच से पैदा हुआ। नीति क्या है? रूपी उत्तान, उत्तान पद क्या? उताने पैर पर सर नीचे। और जब हम अपने माँ के घर, क्या दुनिया का सिद्धांत, जब हम सीधे पैदा होते लोग कहते उल्टा पैदा, और जो उल्टा हो जाए बोले ये सीधा है। तो जिसका सर नीचे पैर वो पत्नियां हैं समाधि और सुरुचि, वो है जो सुंदर नीति, स्वाध्याय, स्वावलंबन, सद्भाषी। मन की गति क्या है? ये कभी कहते नहीं मंदिर चलो, मन कभी कहते नहीं। तो पाद सूर्य ध्रुव का अपमान हुआ, मां वक्त से चलता हुआ मंथा नारद जी से साक्षात्कार हुआ। तो नारद जी ने एक मंत्र दिया जो हमारे भाग्य है, मेरा आराध्य है वो मंत्र। दो बार भगवते पूरे दिन बजाए या नहीं, लेकिन इटावा और औरैया में, औरैया और इटावा जिले
मैं कर दिया जी, मुंह खुला हुआ सीधे पेट में जाएगा। कि अभी बजा, कल बजाना ना हंसी। स्थान बता दिया मधुबन। भगवान मंदिर बनाया और उस धूके सूने मन मंदिर में वासुदेव भगवत प्रतिष्ठा की। धूने बाजात में देख रही अपने अंता बदल में यजमान एक पैर पर खड़े होकर के साथ करने लगा तेरा ध्रुव एक पैर पर खड़ा है, 5 वर्ष की उम्र है। प्रथम की बात देर, दूसरे महीने में 6 रात के बाद, तीसरे महीने में 9 रात के बाद जल पिया है। सबने रात के बाद खोला, लंबी श्वास जो हवा चली गई इसी को धुआं बना लिया। 5वें महीने में श्वास का भी कर दिया, खटाष्टक चक्र का भेद, पंच प्राण वायुओं को जीता। तेरा दर्श पान तेरा देखो जीना न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ, जाने क्यों से तूने मुझे अलग कर रखा है। आज समय मिला है इसलिए अब जुदाई सही नहीं जाती है। जुदाई श्याम जुदाई तुम्हारा श्याम गले से लगा
जुदाई तुम्हारी हूँ श्याम 84 लाख किलोमीटरों में 84 लाख किलोमीटरों में तुम सा जुदाई तुम्हारी सहू श्याम ऐसे लगाने को मिठा जी चाहता को मिठाने जी तेरा दर को जीता। संत ने अच्छी बात लिखी, मैं आपको बताऊं, ध्रुव भगवान को बुला रहा है, बात लिखी मुझे, इसलिए मैं सुना रहा हूं, आप जरा सुने। बांधा तुम्हें तार में, अरे संसार के बंधन काटना है, बांधा चार में, बांध में चार तार में बांध दे पुष्पहार में तुम्हें छाड़ बांध दे माला पहना छोड़कर कुंजा के घर को बांधा तुम्हें बांधा पवन के वतन लिया जैसे कोई नहीं बांधता, जिसके मात्र से बिकते हैं और केवल इंसान से नहीं, राम का फल मोचन, उसी को किसने बांधा? बांधा कभी के बांध में केवट ने लिया बांध बेकार में, केवट ने लिया बांध बेकार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें हार में, इस अधम हाथ में, इस अधम ने बांधा तुम्हें अंधार में, लिया बांध पुष्प जरी ध्रुव भगवान का वन किया। छठे में भगवान दर्शन देने आए ध्रुव और सुदर्शन पर से 36,000 और बोध भी मिली भगवान
खत्म में मेरे गोद की आकांक्षा थी, आज से हम तुम्हारे लिए आपका निर्माण कर रहे हैं, नाम पड़ेगा ध्रुव। मैंने घर ही भगवान ने बना दिया आकाश में ध्रुव, जिसका नाम पड़ गया ध्रुव। और भगवान बोले गोद रूपी उस तारा के रूप में स्थित हो गए, तुम्हारी परिक्रमा है। कोई काल जयी नहीं है, लेकिन भूमि काल को जीता है। सर पर पैर रखकर ध्रुव धाम गए और इससे मां भगवान के धाम चली गई। जब देखो इससे एक शिक्षा माता कठोर निर्णय लेते हैं, उसमें कहती है जरा सूरज ने ध्रुव को थारी होती, अपमान न किया होता और ध्रुव ने गर्जन न दिया होता तो शायद ध्रुव पर बोलबा नहीं होती। क्या गजब का कार्य किया है। सुनीत को प्रणाम पायल किया, क्यों? रामायण दिए है प्रभु जाना गानी काश प्रथम ग्रह गए। बहुत हमारे भैया मसूद का जिसकी कृपा बन करके ध्रुव आज उत्तर दिशा में अटल है। आज परिक्रमा लगा के साथ आज शाम ठीक हम अपने छोटे ऐसे आग्रह नहीं करेंगे, आदेश देंगे। परीक्षित जी से आग्रह करेंगे, आदेश नहीं दिया, कहीं आदेश दिया और परीक्षित नाराज हो गड़बड़ हो जाए। इधर हमें आदेश देने का अधिकार भी नहीं, चूंकि परीक्षित रहे इसलिए भी मैं आदेश नहीं दे सकता। उस सम्मान तो साधारण राजा सम्राट है, ब्राह्मण आदेश दे, ब्राह्मण आदेश नहीं देता, ब्राह्मण सलाह देता। ब्राह्मण अगर आदेश तो किसी को राजा नहीं बनने देता, खुद राजा बनता है। और पर अपने राजा परीक्षित से आग्रह करेंगे, कोशिश करें कि मुझे ठीक 9:30 उनकी जिम्मेदारी है, मैं अब बनाऊंगा। से आज आया तो देख 10:15 10:30 बज गए, 10:30 10:15 बज गए तो 1:30 बजे तक बोलना पड़ा। 12 बजे उतर जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, श्रोताओं अच्छा नहीं लगेगा। अजाब उतरे, अब बताइए कितना किया हमने। इधर हम चाहते हैं कि आपकी सलाह है, आपसे आग्रह है, करें सर सुबह जो खाना पानी की व्यवस्था ये बंद, चाय पिला तो आए, 2-2 बिस्कुट ला दो, कथा में बैठ, खूब भूख लगे तब 12 बजे खा लेना। ऐसे कार्यक्रम चले तो अच्छा। जो और तो बेचारे फिर वो नहीं आए होंगे क्योंकि तो हताश हो गए, अभी शुरू नहीं हुई। इसमें से आए, कल से ठीक समय पर कार्यक्रम होगा, मैं पर आऊंगा, पूजन होगा तो भी आऊंगा। ये आप बताओ बंधु से, कल हम आपको प्रतीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन हमें भी प्रतीक्षा न करनी पड़े। ये वादा है मेरा आपसे कि कल प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, आप भी कोशिश करना प्रतीक्षा करनी पड़े। सामंजस्य आइए और हम आपको गोविंद एक सूचना हमारे पास बैठे हुए हैं और ये हमारे अभिन्न मित्रों में है, हालांकि उम्र में छोटे, मैंने इनसे आग्रह किया हमारे पीठ पर आकर राम कथा सुना। तो आज आपको क्या हमारे ठाकुर जी की कृपा है, क्या गोविंद जी की कृपा है, एक बगदा ढूंढे मिलता है। हर परीक्षित जी पर कितनी कृपा है हमें तो। अब कितनी अच्छी बात है, ध्रुव जी भगवान को भी प्राप्त, अजब सहयोग मिला। कदम में भी ध्रुव आए और आपके दाहिनी तरफ भी ध्रुव आए। आप लोग आज रात्रिकालीन बेला में 8 बजे से 10 बजे तक राम कथा, आप लोग रात में भी अधिक से अधिक संख्या में आई राम कथा सुनने के लिए। कल क्या हो रही आई है, कल क्या होगा ये ऊपर वाला तो अच्छा ही अच्छा होगा। चलिए इसी अच्छी कथा रात में भी, कल भी इसी तरह जुड़कर ठाकुर जी की छत्र छाया में बैठकर कथा सुने। जब प्यार से और प्रसाद तो मजबूरी है, ये गाएंगे ही निकल जाएगी। ऐसे बैठा दिया हो जबर। हाँ हो सकता है आप लोग बच्चों बहन जी को देख, हम तुम्हारी कथा में आई जो नहीं गा, सब बहन जी के व्यवहारी धीरे रहेंगे, वो मेरे व्यवहारी, और जो मस्ती से गाएंगे वो हमारे ठाकुर जी के व्यवहारी। देखना मेरे कितने हैं, इनके और उनके
राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे पीछे वाले ये बताओ तुम्हारे को उम्मीद है कल नहीं इतने पीछे हो गए आज नहीं गाओगे तो राम में मालिक है जो कल बाउंड्री के अंदर जगह बात ही पे मिले हो इधर से करे किसी को फुटपाथ पे जाना पड़े फिर तुम्हें तो भीतर जगह नहीं मिले ना गालो कि कल आगे बैठने का मौका मिल जाए पीछे जाओगे तो इतने पीछे और आज दूर हो जाओगे तो कितनी आज और घूमेगा राधे करेंगे कि एक
अमृतमयं समय सर्वदेवो भद्रमहे वाचलीमहे तन्नो रुद्रः हरि ओम भद्रमहे परमहिमो सुखा प्रचोदयात् नंदन तन्नो रुद्रः